चार वेदों में से एक वेद यह है पंचम वेद महाभारत। चार वेदों में सबका अधिकार नहीं दिया गया। उसमें केवल विद्वजन लोग ही उसमें प्रवेश करते हैं, उससे समझ पाते हैं। लेकिन महाभारत में सबको अधिकार दे दिया गया। महाभारत पंचम वेद है, ये सब कोई पढ़ सकता है, समझ सकता है। और जो महाभारत के अंतर्गत नहीं है वो बोलते कहीं बातें नहीं मिलेंगी, और जो बातें कहीं नहीं वो महाभारत के अंतर्गत मिल जाती है। ऐसा जो है तो उसी महाभारत के अंतर्गत एक गीता रत्न गीता माता प्रकट कैसा जो चले अधिकार दिला। बोले नहीं, गीता जी में सबका अधिकार है। कर्पात्री जी नाराज भी हुए, और लेकिन सेठ जी माने। सेठ जी ने बोले यही सत्य है, और सबको गीता जी सबको जुड़ना चाहिए। गीता जी में सबका अधिकार है। अब चेत सुदुराचारो भजते नामाम नन्न भाग, ऐसा गीता में श्लोक है। स्त्रियों वैश्य तथा शूद्रस के यानी परम गति में आदि जो श्लोक आए 9वें अध्याय में, तो सबका अधिकार दिया, सबके लिए गीता जी और महाभारत बहुत पढ़ना चाहिए। इस गीत के अंतर्गत बहुत सब बातें आज हम इन ग्रंथों से बहुत अपरिचित हैं। यदि हम इनको ठीक तरह से एक बार पढ़ लें तो हमको व्यवहार में परमार्थ की कला मिल जाएगी। व्यापार कैसे किया जाता है वो विद्या मिल जाएगी। समाज में कैसे आया तो वो भी विद्या मिल जाएगी। राजकाज करने वालों के लिए वो विद्या मिल जाएगी। ऐसा जो फौजी लोग थे उनको गीता का ज्ञान सिखाया जाता था, तो गीता के ज्ञान के बल पर कहते कि हम कभी मरते नहीं हैं, मरता शरीर है। और ऐसे जो ज्ञान प्राप्त कर लेता तो युद्ध में जो होते या पीठ पीछे कभी नहीं दिखाते थे, और आगे लड़ते ही चले जाते, भरे वीर गति को प्राप्त हो जाएँ, लेकिन विजय हो जाती। अब आजकल ये ज्ञान लोप होता जा रहा है, उनको सिखाया ही नहीं जाता है। बस शरीर में ये शरीर तो एक दूसरे और शरीर तक सीमित रख देते हैं। इसलिए लोग उनका हृदय और मन कमज़ोर हो जाता है, और अपने स्वयं से अनभिज्ञ हो जाता है। ये कमजोरी है। इसलिए आज युद्ध में भी कायरता भी आ जाती है बचने की। ये ज्ञान हर एक मानव मात्र को मिलना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है ज्ञान। हर किसी को ये ज्ञान अपने जो उसको अनभिज्ञ है, उनसे अपरिचित है, उस ज्ञान से परिचित होना ही चाहिए। हमारी आत्मा, हम आत्मा स्वरूप है, हमारी आत्मा है। आत्मा कभी हमारी मरती है, न जन्म लेती है, न उसको कोई शस्त्र मार सकते हैं, न काट सकते हैं, जल्द हो नहीं सकता। ऐसे ज्ञान से हम कितना परिचित है, अपने आप से कितना परिचित है। तो इसका ज्ञान हर एक किसी को मिलना चाहिए। हर एक स्कूल में हर एक विद्यार्थी को पढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए। या जिसको मतभेद कर लिया, ये दूसरे का ग्रंथ है, इसको नहीं पढ़ाना चाहिए। विद्या किसी हर किसी की होती है, ये कोई एक की लिए नहीं होती है। यथार्थ बात को सबको लेना चाहिए।